मेरा कार्य क्षेत्र वार्ड 74 है। वैसे मैं पूरे जोगेश्वरी में काम करती हूँ मैं, लेकिन अभी जहाँ से मैं चुनाव लड़ रही हूँ वो 74 है। 95% स्लम एरिया है। अभी हमको बीएमसी का कितना फंड मिलता है वो आपको सबको भी जानकारी है। तो हर साल थोड़ा थोड़ा काम सब एरिया में होता है। कुछ एरिया में काम बाकी है, ऐसा नहीं है मैं बोलती कि बाकी नहीं है, वो बाकी भी काम हम लोग अगले 5 साल में करेंगे। और मेरे को विश्वास है 2017 के इलेक्शन में मैं 471 से जीती थी। ये समय कम से कम 2 से 3 हजार वोट से मैं जीतने वाली हूँ। इतना लोगों का मेरे को विश्वास है, लोगों का प्यार है, इसके लिए आप सबको भी आज बुलाया है। आपके बारे में कुछ गलतफहमी लोगों द्वारा बनाई जा रही है, कुछ अफवाह उड़ाई जा रही है कि आप काम नहीं किए, कोरोना में आप लोगों से दूर रही, क्षेत्र में जाकर के जनता का सुख दुख नहीं जाना है आपने। इस पर आप क्या अपने बारे में क्या बताना? नहीं, कोरोना का तो विषय अच्छा है कि जब भी लोगों के जीवन मरण का प्रश्न था, तो अभी मेरे सामने जितने कैंडिडेट है, मतलब मियाँ या बीवी, उनमें किसी ने भी आप जाके उनको पूछे कि कोरोना में वो किधर थे। मेरा तो इधर बाजू में वैक्सीनेशन सेंटर था। अब पब्लिक को पूछेंगे तो पब्लिक बता देगी कि कोरोना में मैडम किधर थी। आर्सेनिक एल्बम, खाना, वैक्सीनेशन, लोगों को ट्रेन में बिठाने का, ये सब काम मैंने किया है। ये आप एरिया में जाके पूछ सकते। आपकी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो नए पुराने जो आए हैं आपकी पार्टी में, उन्होंने आपके खिलाफ एक तरह से बगावत शुरू कर दी है, आपके खिलाफ जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे को ना ये सब की अभी आदत हो गई। 2002 से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तो कैसे है मालूम है कि सामने सामने लड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है, तो पीछे से वार करने वाले हमारे पार्टी में भी है। वो 16 तारीख को उनको समझ जाएगा क्या है वो। सुनील जी, आप आरपीआई के एक अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। मैडम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और जो इनके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिन लोगों के बारे में अभी सुना जा रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब बात जो है फेक नैरेटिव की, तो आपको एक, आप पत्रकार है, आप सभी भाइयों को अच्छी तरह से पता होता है कि जो अपना प्रतिस्पर्धी होता है, तो वो प्रतिस्पर्धी का इलेक्शन में गुणगान तो कोई गाता नहीं कि मेरा प्रतिस्पर्धी मुझसे बहुत बेटर है और आप उसको वोट करिए या फिर उसको बहुसंख्या से आप जिताइए, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं। तो इसमें एक बेसिक वो लोग का एक फॉर्मूला होता है कि सामने वाले हमारे जो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार जो है, उनको किस तरह से हम उस पे एलिगेट करें, किस तरह से हम फेक नैरेटिव सेट करें जिससे उसको एक बहुत नुकसान हो। तो ये सारी बातें झूठी है। इसका सबसे अहम आपको एक कारण बताता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट किसी वार्ड से, अभी मैडम हमारी उज्ज्वला मोडक जी है मायावती से, जो कैंडिडेट है वार्ड नंबर 74 से, अभी कोई भी हमारा जो कैंडिडेट होता है या फिर कोई भी किसी भी पार्टी का कैंडिडेट होता है और वो जब चुनाव लड़ता है, तो चुनाव लड़ने के बाद वो एक बार जीत के आ सकता है, जीत के आता है, फिर उसके बाद वो काम करता है, फिर लोगों के अपने ग्राउंड लेवल पे लोगों का पसंदीदा या नापसंदीदा माहौल सेट करता है। फिर उसके बाद वो अगर अच्छा काम करता है तो दोबारा चुनाव लड़ता है, फिर दोबारा चुनाव लड़ने के बाद दोबारा जीतता है, फिर उसके बाद लोगों का आशीर्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है, फिर तीसरी बार। कहने का मेरा मतलब ये है, हमारा जो कैंडिडेट है ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांचवें टर्म अगर पार्टी उनको टिकट देती है और लोगों का आशीर्वाद उन पे बनाया हुआ है बरकरार, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वो फेक नैरेटिव कौन से तो हद तक कोई तो सोचेगा। तो 5-5 बार किसी उम्मीदवार को पार्टी टिकट देगी और पार्टी टिकट उन्हीं को देगी ना जिनका नाम ग्राउंड लेवल पे हो। तो मैं ये सभी बातों को एक लाइन में संक्षिप्त उत्तर देना चाहता हूँ, ये सारी बातें झूठ है। ऐसी बातों को हम कीमत नहीं देते और ऐसी बातों पे हम ज़्यादा चर्चा भी नहीं करते। इस इलेक्शन के प्रचार में हमारा फोकस सिर्फ काम और काम और काम और विकास, हमारा एजेंडा एक ही है। हम और अच्छी तरह से किस तरह से वार्ड में काम करें, अच्छी तरह से हमारे कार्यकर्ता वार्ड में किस तरह से काम करें। जहाँ पर मैडम नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पे कार्यकर्ता जरूर, जैसे मैडम ने कहा, तो मैंने लगभग, मुझे लगता है हम कोरोना वॉरियर में मेरा भी एक नाम शामिल है, मुझे बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने सम्मानित किया है सर्टिफिकेट से। तो हम लोग ऐसा जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो हमें कहाँ दिक्कत आती है तो हम मैडम जैसे ही लोगों को हम कांटेक्ट करते थे।
तो इसका मतलब ये होता है कि कैंडिडेट तो अभी इलेक्शन है, इसीलिए मैं कैंडिडेट बोल रहा हूँ। लेकिन किसी चुनाव क्षेत्र में जो व्यक्ति चुनाव जीतता है, उसके बाद वो वहां पर नहीं पहुंचता, तो उनके कार्यकर्ता गण जो होते हैं, जो उनको उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी ग्राउंड लेवल पे, सबका काम हो चुका है। और इससे एक अहम बात और एक बोलता हूँ, आपने तो एक चीज में मुझे पूछा, लेकिन उसके बाद और बढ़कर मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका में जो भी कैंडिडेट चुन के आता है, फिर उसके बाद उस कैंडिडेट का बकायदा लीगली वहां पर एक बैठने का स्थान होता है, एक केबिन होता है। तो क्या मेरा ये सवाल है, जो व्यक्ती बोलता है मॅडम आम्हाला येऊन भेटल्या नाही किंवा काय नाही, तो क्या उनमें से कोई आदमी मैडम के केबिन पे आया, कोई काम लेकर आया? तो ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा आप दूरबीन लेके ढूंढोगे ना तो वार्ड में नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप इस एरिया में मैडम के पड़ोसी भी हैं और मैडम के लिए काम भी करते हैं। बीजेपी के आप एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और डॉक्टर होते हुए भी आपने कोरोना में बहुत सारी सेवाएं लोगों को की। कैसा अनुभव रहा है आपका यहाँ की जनता का, और मैडम के प्रति जो लोगों का नजरिया बदला जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहें? सर, कोरोना काल में मैं मैडम के साथ में काम कर रहा था। मैडम के सुपरविजन में हम लोग काम कर रहे थे और काम का बताएं कि हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि हमारे पूनम नगर या हमारे जो क्षेत्र है यहाँ के ग्रीन फील्ड हो, पूनम नगर ओबेरा या दुर्गा नगर या महाकाली, इनको दूर न जाना पड़े, तो हमको हम वैक्सीन सेंटर यहीं कहीं दे दो ताकि हम तक पहुँच पाए। और हमको जगह नहीं मिल रही थी तो हमने प्राइवेट जो है 2 गाला लेके जो है, जिसका पैसा जो है जो भाड़ा लाखों में आता था, वो हम लोग भरते थे और हम लोगों ने वैक्सीन सेंटर पूनम नगर में खड़ा किया ताकि यहाँ की जनता को हम एक वैक्सीन उनके डोर स्टेप्स पे दे सके। और आपको बता दें कि कोरोना के समय में मैडम के सुपरविजन में हम लोग आर्सेनिक एल्बम और ये सब जो गोलियां बांट रहे थे, प्रिवेंटिव मेडिसिन, उसके अंदर हम लोग 8-9 लोगों की टीम थी, जिसमें 2 सगे भाई हमारे कार्यकर्ता ठाकुर बंधु, वो दोनों जो है कोरोना ग्रसित हो गए और दोनों का डेथ हो गया। मतलब हमारी जो 9 की टीम थी उसमें से 2 लोग, हम लोग पब्लिक की सेवा करते करते 2 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। इससे ज्यादा आपको एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा। और रह गई कोरोना काल के साथ गांव भेजना है, मैडम का इंस्ट्रक्शन था सर्टिफिकेट इशू करो। हम लोग कम से कम रात के 1-1 बजे तक 1000, 500 लोगों को सर्टिफिकेट देते थे। और रह गई काम करने की बात, इससे बीच में मैडम की जब तबीयत खराब थी, कुछ कार्डियक इश्यूज थे, तो वो वहां के जो भी उनका फंड था या जो भी काम करना रहता था, वहां के एरिया के कार्यकर्ताओं को लेके हम लोग उस चीज को उद्घाटन करते थे, चाहे सारीपुर नगर का हो या दुर्गा नगर में काम हो या पाड़ा पे काम हो। से पाड़ा का लादीकरण का काम था, मैडम तबियत ठीक नहीं, तो हमने पाड़ा के लोगों को लिया, अपने 4 कार्यकर्ताओं को लिया और हम जाके उस काम का उद्घाटन किए। तो ऐसे चाहे शिव टेकड़ी का काम है, वहां के जो पदाधिकारी हमारे थे, हम लोग 5-5, 6-6 लोग जाके उस काम को जो है उद्घाटन करते थे और काम को पूरा करते थे। जो अभी किसी ने बोला कि 9 काम बताएं, तो मैं तो 170 काम की लिस्ट लेके घूम रहा हूँ, बाकायदा पेज वाइज किस तारीख को बीएमसी का फंड है, जिसमें मैडम के फंड का भी है और बीएमसी के डाइट फंड का भी है, जो कि मैडम के रिक्वेस्ट पे काम हुआ। 170 काम की लिस्ट मैं लेके घूम रहा हूँ कि जो अपोजिशन में कोई चाहे तो आके इसको देखे कि हमारे 74 वार्ड में हमने काम किया है कि नहीं किया है। जहाँ जैसे दुर्गा नगर का काम है या गौतम नगर का काम है, तो अगर मैडम नहीं पहुंची है तो हमने वहां की टीम, मैं रिप्रेजेंट किया हूं या हमारा जो वार्ड का अध्यक्ष रिप्रेजेंट किया है, वहां की हमारी महिला कार्यकर्ताओं ने रिप्रेजेंट करके हम लोगों ने उस काम को किया है। आज उस काम का हमको इतना भरोसा है, इसलिए आज हमारी जो है इतनी, आपने देखा होगा भी हमारी आज रैली सारीपुर नगर में होके आई, हजारों की संख्या में लोगों का प्यार हमको मिल रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम कम से कम 2,500 से 3,000 मतों से हम लीड करके इस वार्ड को पुनः मैडम के जो है हाथों में सौंपेंगे, ताकि आगे 5 साल हमारे इस वार्ड का अच्छा सा विकास हो। अगर मैडम जीत करके आती है तो आपकी प्राथमिकताओं में कौन कौन सा एरिया और कौन कौन सा काम रहेगा, क्योंकि लोगों की शिकायत जो है गटर नाला सड़क ये सारी चीजें हैं। बराबर ऐसा मैं बोलते हैं कि जीत के आने के बाद हमारा वार्ड प्रताप नगर से चालू होता है। प्रताप नगर से शिव टेकड़ी रीडेवलपमेंट का एसआरए का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है। मतलब अभी मैं घूम रही तो लोगों की खाली इच्छा है कि हमको छोटा सा भी लेकिन अपना घर चाहिए। तो अपना बहुत सा प्रोसीजर चालू हो गया है, कुछ बाकी है। दुर्गा नगर में एनली जोन है,
उसका भी इशू चालू है। कल देवेंद्र जी मीटिंग में आए, हमारी जाहिर सभा हुई तो उनको वो इशू दिया है। ऐसे मेजर एरिया में तो स्लम डेवलपमेंट का ही लोग बोल रहे हैं कि अभी हमको नाली कोबा गटर मत बना, हमको अच्छा घर दे दो। तो हमारी ये इच्छा है कि कम से कम 2 साल के अंदर काम पूरा होने के लिए 6-7 साल लगेगा, लेकिन 2 साल के अंदर हम लोग 50% से ज्यादा एरिया में SRA डेवलपमेंट का काम चालू करें। जैसा कि सुनिए, कल आगे आगे मुख्यमंत्री आगे आगे और एक इशू है, इधर हिलक्रिस्ट करके बिल्डिंग है, अभी उनके इधर एक रोड का इशू है। वो लोग जाते हैं तो उनके पास जाने के लिए रास्ता नहीं है, एक छोटा सबवे है, वो वन वे है, बहुत जाम रहता है। पूनम नगर में सीवर लाइन नहीं है, मतलब करोड़ों रुपए टैक्स भरते हैं लेकिन सीवर लाइन नहीं है, उसका काम भी चालू है। अगले 1 साल के अंदर पूनम नगर की हर सोसाइटी हम लोग सीवर लाइन से जोड़ेंगे। कल जैसा कि मुख्यमंत्री जी आए थे, ये रैली काफी सफल रही, तो ऐसे में आप कितने नगर सेवक बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और आरपीआई की तरफ से कितने नगर सेवक ला करके दे सकते मुंबई में महायुति का महापौर होगा, हिंदू होगा और मराठी होगा। हैं? धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।